हाँ तो बेटा अपन ने लास्ट में छोड़ा था अपना नाइट्रोजन फिक्सेशन पे, ठीक है। अब उसके मैंने मैकेनिज्म के बारे में बात करी थी कि अपन नेक्स्ट लेक्चर में मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है उसकी मैकेनिज्म यहाँ पर अपन देखेंगे। मैकेनिज्म में होता क्या है एक्चुअल में, थोड़ा सा मैं थ्योरेटिकल बता देता हूँ, उसके बाद में मैकेनिज्म, और जो मैकेनिज्म में मैं आपको समझाऊंगा, जो बोलूँगा उसको मैं थ्योरेटिकली लिख दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो आपको आसानी रहेगी। तो देखो बेटा, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में सबसे पहले क्या होता है बेटा, Fe प्रोटीन सब यूनिट जो रहती है, किसकी रहती है आपकी, नाइट्रोजनेज एंजाइम की। Fe प्रोटीन की जो सब यूनिट रहती है वो ATP को एक्सेप्ट करती है, और MOFE प्रोटीन यानी कि ये सेकेंड सब यूनिट रहती है, इसमें क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, और कन्वर्ट हो जाकर क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। तो यहाँ पर अपन मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि MOFE प्रोटीन जो होता है वो Fe प्रोटीन के कंपेयर में ज़्यादा एक्टिव है। तो ये चीज़ यहाँ पर गौर करके चलनी है, ठीक है। और ये सब प्रोटीन जो होती है, और ये सब यूनिट जो होती है आपको, वो N2 को NH3 में क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है। इसी को रिएक्शन के फॉर्म में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। MOFE प्रोटीन में बदल जाती है, और ये क्या हो जाती है, N2 को NH3 में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। इसी चीज़ को रिएक्शन में लिखा हुआ है। अब सेम इसी तरह नाइट्रोजनेज एंजाइम जो होता है उसके थ्रू N2 को NH3 में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि ये रहा N2 NH3 में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन इस रिएक्शन को इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट तो होती है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, या तो डायरेक्टली कहीं से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो, या कहीं से ATP रिलीज हो, क्योंकि ATP में भी इलेक्ट्रॉन रिलीज होने का मतलब एनर्जी, और ATP का रिलीज होने का मतलब भी एनर्जी। तो जनरली 2 इलेक्ट्रॉन जहाँ पर रिलीज होते हैं वहाँ पर 4 ATP की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि जहाँ पर 4 ATP रिलीज हो रहे हैं वहाँ पर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, यही अपन बोल सकते हैं। तो हाइड्रोजनेज जो एंजाइम होते हैं वो H2 को H+ आयन में कन्वर्ट करते हैं, जिससे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं और 4 ATP एनर्जी प्राप्त होती है। 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे मतलब 4 ATP एनर्जी क्या होगी, अपन को ऑब्टेन होगी। यहाँ पर कब होगी, जब हाइड्रोजनेज एंजाइम H2 को H+ आयन में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। H2 को H+ आयन में कन्वर्ट करने पर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, यहाँ पर बोल सकते हैं 4 ATP, क्या बोल सकते हैं अपन, 4 ATP एनर्जी अपन को मिल रही है। कौन कर रहा है काम, हाइड्रोजनेज एंजाइम। बात समझ में आ रही है। मैकेनिज्म अपन इसकी देखते हैं पहले, ठीक है। ये देखो, इस तरीके से मैकेनिज्म अपनी बनाई जाती है, एग्जाम में भी अपन को इसी तरीके से बनानी है। क्या हुआ कि सबसे पहले जो अपना ग्लूकोज था बेटा, वो ग्लूकोज क्या हुआ बेटा, आपका पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि उसका ग्लाइकोसिस हो गया। ग्लूकोज का ग्लाइकोसिस हुआ तो पायरुविक एसिड में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर बेटा एक कोएंजाइम प्रेजेंट होता है, क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ कोएंजाइम, ये प्रेजेंस है, और कोएंजाइम, इन द प्रेजेंस ऑफ कोएंजाइम, ये क्या होता है आपका, एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब ये एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो रहा होता है, तब यहाँ पर हाइड्रोजनेज के थ्रू हाइड्रोजन जो होती है इसको H+ में, H2 को H+ में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आपके, रिलीज होते हैं। इस वाले पार्ट को अभी आप नहीं देखेंगे, अपन इस वाले को ही देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, एसिटाइल कोएंजाइम बन चुका है। अब यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड यानी कि H3PO4 की हेल्प से क्या होगा, ये एसिटाइल कोएंजाइम जो होता है वो आपका एसिटाइल फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड H3PO3 की कारण क्या हो जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम जो है एसिटाइल फॉस्फेट में क्या हो जाएगा बेटा, आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज़ अपन को ध्यान में चल आई, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एसिटाइल फॉस्फेट है ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर एसिटेट में कन्वर्ट होगा, और जब एसिटेट में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर ADP से ATP का फॉर्मेशन होगा, यानी कि यहाँ पर क्या निकल रही है, आपकी एनर्जी निकल रही है। ATP मतलब एनर्जी निकल रही है, तो आपकी एक तो यहाँ एनर्जी निकल रही है और एक यहाँ एनर्जी निकल रही है। बात समझ में है, आपकी एसिटेट तक यहाँ तक बन गया। अब यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन बने थे, कब, जब पायरुविक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कोएंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज हुआ था, तो यहाँ पर H2 से H+ कन्वर्ट हुआ था, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है, इस एनर्जी को कौन लेता है, आपका फेरेडॉक्सिन। ये क्या है बेटा, आपका फेरेडॉक्सिन, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ फेरेडॉक्सिन,
ठीक है, ये क्या है बेटा आपका फेराडॉक्सिन। तो फेराडॉक्सिन इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी की फॉर्म में लेता है और ऑक्सीडाइज स्टेट से किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, रिड्यूस स्टेट में। ऑक्सीडाइज स्टेट से रिड्यूस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि ज़्यादा एक्टिव होती है। और क्या होता है, और ये जो एटीपी रिलीज होता है, तो इस एटीपी को एनर्जी की फॉर्म में लेते हैं और इसमें हाइड्रोजनेज की जो फर्स्ट यूनिट रहती है एफी प्रोटीन, ठीक है, नाइट्रोजनेज की जो फर्स्ट यूनिट रहती है आपकी एफी प्रोटीन जो रहती है, ये इस एटीपी को लेकर के कन्वर्ट होती है किसमें, एमओएफई प्रोटीन में। और जैसा कि अपन स्टार्टिंग में अभी लेक्चर शुरू करते ही बताया था कि एफई प्रोटीन जो होता है वो एनर्जी को ग्रहण करके एमओएफई प्रोटीन में चेंज होता है, और ये एमओएफई प्रोटीन जो होता है ये नाइट्रोजन को NH3 में कन्वर्ट कर देता है। ये देखो नाइट्रोजन से क्या हो गया आपका NH3 में कन्वर्ट हो गया, और ये NH3 जाकर के अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है। ये क्या है आपका बेटा, नॉन सिम्बायोटिक, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का फ्लो चार्ट एक तरीके से बोल सकते हैं मैकेनिज्म। अब बेटा ये जिसमें जो भी मैंने यहाँ पर बोला है वो सीधा मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, थ्योरेटिकली लिख दिया। एक बार अपन रिपीट कर लेते हैं, इसको अपन पाथवे के नाम से जानते हैं कि कौन कौन सा पाथवे है इसमें। तो फर्स्टली पायरुविक एसिड कोएंजाइम की प्रेजेंस में एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है और H2, यहाँ से अपन को पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम की प्रेजेंस में एसिटाइल कोएंजाइम में कोएंजाइम की प्रेजेंस में एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, जहाँ पर अपन को हाइड्रोजन मिलता है। और ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजनेज की हेल्प से H+ में कन्वर्ट होता है और 2 इलेक्ट्रॉन मिलता है, जो कि हाइड्रोजनेज के द्वारा H+ आयन में चेंज किया जाता है, और इस प्रोसेस में अपन को इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। देखो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना ग्लाइकोसिस के थ्रू, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम बना और H2 मॉलिक्यूल मिला इन प्रेजेंस ऑफ कोएंजाइम, और H2 मॉलिक्यूल जो होता है वो हाइड्रोजनेज एंजाइम के थ्रू H+ में टूटा और 2 इलेक्ट्रॉन निकले। यही प्रोसेस थी। अब एसिटाइल कोएंजाइम में फॉस्फोरिक एसिड की रिएक्शन कर एसिटाइल फॉस्फेट बनाता है और ADP को ग्रहण करके ATP रिलीज करता है। ये देखो ATP को रिलीज करके ATP ग्रहण करता है, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में एसिटाइल फॉस्फेट बनाता है, ADP को रिलीज करके ATP को ADP को ग्रहण करके ATP को करता है रिलीज करता है और एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है। फर्स्ट स्टेप में जो अपन को इलेक्ट्रॉन मिला था उसमें फेराडॉक्सिन ऑक्साइड स्टेट से एक्टिव रिड्यूस स्टेट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अभी भी देख क्या है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो भी आपको ATP मिली थी यहाँ पे, ये जो ATP मिली है इस ATP को नाइट्रोजनेज की फर्स्ट यूनिट यानी कि एफी प्रोटीन द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है और मोर एक्टिव एमओएफई प्रोटीन सब यूनिट में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। और एक्टिवेट सब यूनिट क्या कर देती है, आपके N2 को NH3 में क्या कर देती है बेटा, कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, बात आई समझ में। ये था आपका नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्या था बेटा, आपका ये पाथवे था, एक तरीके से समझ लो मैकेनिज्म थी। ठीक है, तो इसी तरीके से अपन को एग्जाम में एक्यूरेट लिख के आना है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो में जुड़े रहने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में अपन अब नॉन सिम्बायोटिक की पढ़िए, अब अपन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन की मैकेनिज्म और उसके पाथवेज लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों की क्या हो पाए, मदद हो पाए। ठीक है, तो बहुत बहुत थैंक यू आपका यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए। ठीक है, थैंक यू।